नई दिल्ली धमाका इंतखाबी फॉल्स फ्लैग है। भारतीय सियासी रहनुमा और सहाफ़ी फट पड़े। कहा बीजेपी बहरान में आए तो धमाके का ड्रामा होता है। इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल दिया जाता है। दिल्ली धमाका बिहार इलेक्शन से पहले सियासी इक़दाम था। बिहार में बीजेपी की पोजीशन कमज़ोर है। मज़ीद ऐसे धमाकों की तवक्को है। भारतीय शहरियों का सवाल पूछा, हर इलेक्शन से पहले बम धमाके क्यों होते हैं? धमाके पाकिस्तान नहीं, भारतीय सियासी फैक्ट्रियां करा रही हैं। तमाम बड़े दहशतगर्द हमलों के पीछे बीजेपी हुकूमत है। संघ परिवार ने इंतखाबी फ़ायदे के लिए बम धमाके कराए। बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाया जाता है। जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब हमें सिचुएशन को खुद हाथ में लेना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनको भी हमें रिव्यू करने की ज़रूरत है कि कहाँ पर क्या कमी बेशी पाई जा रही है जिसकी वजह से इसका कोई रिजॉल्व नहीं हो रहा। नेशनल एक्शन प्लान भी एक बड़ी अहमियत का हामिल है। हम देख रहे थे। अब सवाल वही है कि पाकिस्तान वो बड़ा और डिसाइसिव एक्शन कब लेने जा रहा है, बल्कि यह पूछना चाहिए कितने घंटे या कितने दिन लगेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा अब इस एक्शन को डिले नहीं किया जा सकता। नंबर 1। नंबर 2, नाज़रीन कराम, कराची जो है और दीगर बड़े शहर, उनके हवाले से भी एक रेड अलर्ट है और साथ ही साथ लाहौर की एयर स्पेस तो बंद की गई थी 11 और 12 नवंबर, लेकिन अब कराची जो है उसकी एयर स्पेस के बंद किए जाने के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से भी धमकी अमेज लबो लहजा अख्तियार करते हुए मुमकिन फौजी कार्रवाई का इशारा दिया गया है कि इंडियन फौज हालत जंग में है, हालत जंग में थी और हालत जंग में रहेगी। भारतीय फौज सिर्फ इशारे की मुंतज़िर है। अब भारतीय वजीर आज़म हो, भारतीय वजीर दाखिला हो या भारतीय वजीर दिफा और उनके साथ साथ इंडियन मीडिया, ये सब इसी मौके की ताक में थे कि शायद कोई कार्रवाई हो, या जो फॉल्स फ्लैग के इशारे दिए जा रहे थे वो फॉल्स फ्लैग ड्रामा स्टेज हो और उसके साथ ही जनाब पाकिस्तान के ऊपर हल्ला बोला जाए। दोस्तों, दिल्ली में हुआ है कार ब्लास्ट। आप सब जानते हैं कि इसमें आतंकी मसूद का नाम सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, ये आतंकी पुलवामा से भी इसका कनेक्शन दिख रहा है। ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जो आर्मी है वो एकदम शॉक्ड है, एकदम हाई अलर्ट में है, क्योंकि उनको पता है कि अगर कुछ भी थोड़ा सा भी नाम पाकिस्तान का आया, त्रिशूल एक्सरसाइज चली रही है, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से त्रिशूल घुसेड़ दे। और इंडियन नेवी तो अब पूरी तरीके से एक्शन में दिख रही है, किसी भी वक्त एक्शन लिया जा सकता है। और ये देख कर के पूरी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी आर्मी हाई अलर्ट में है। नाज़रीन कराम, भारत की जंगी तैयारियों के हवाले से कुछ इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो नई दिल्ली में होने वाले हमले के बाद इस वक्त भारत के अंदर जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। भारत मकबूजावादी से लेकर पूरे के पूरे इंडिया के अंदर भारतीय फौज और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक नया खेल शुरू कर दिया है। तो ऑन दी अदर हैंड याद रखिएगा कि भारत ने इस मर्तबा चूंकि जंग डीप सी में लड़नी है और भारत की नजर इस मर्तबा पाकिस्तान के सर क्रीक के एरिया पर है, तो अब इंडियन नेवी की तैयारियों के बाद इंडियन एयरफोर्स जो है उसके फाइटर जेट्स ने महाज संभाल लिया है और भारत ने भारत की तैयारियों से लग रहा है कि मुकम्मल तौर पर भारत जो है वो सर क्रीक एरिया जो है उस पर कब्जे का प्लान बना चुका है। मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रखूंगा और कुछ भारतीय एयरफोर्स की खुफिया मीटिंग्स हैं, एयर एक्टिविटी से हमने उन्हें भी ट्रैक किया है, इंडियन एयरफोर्स की बढ़ती हुई मूवमेंट्स और अब जो इनके हाईवेज हैं उनके ऊपर भी इन्होंने अपने फाइटर जेट्स जो हैं उनकी जंगी मशकें शुरू कर दी हैं, इमरजेंसी ड्रिल्स शुरू कर दी हैं और अपनी हाईवेज को रनवेज में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जब कोई मुल्क शुरू कर दे तो समझ जाएं कि समथिंग वेरी बिग इज अबाउट टू हैपन। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, वीडियो को लाइक कर लें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, दो चीजें हैं जिन्हें हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। एक, जो न्यू दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ उसके बाद जो भारत के अंदर इस वक्त एंगल दिया जा रहा है और एक बहुत बड़े टेरर प्लॉट की तरफ इशारा किया जा रहा है कि कुछ बहुत बड़ा भारत में होना है और पूरा भारत हिल जाना है, जिसमें एक कश्मीर के डॉक्टर को इन्होंने गिरफ्तार किया, फिर इन्होंने हजारों किलोग्राम जो एमिनेशन है वो बरामद किया। और इस वक्त भी मैं आपको ये बता दूं नाज़रीन कराम कि एक नई इसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि दिल्ली कार ब्लास्ट के बाद तमाम पुलिस स्टेशंस को, तमाम पुलिस चेक पोस्ट को और बॉर्डर चेक पॉइंट्स जो दिल्ली की हैं उन्हें कह दिया गया है कि एक रेड कलर की फोर्ड इको स्पोर्ट कार है, उसे आपने ट्रैक करना है, उसे ढूंढना है। और इसमें अब ये बताया है कि हुंडई i20 कार जो है
उसकी एडिशन में एक और रेड कलर की फोर्ड की ये कार थी। और इस वक्त नाज़रीन किराम ANI जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि 5 दिल्ली पुलिस की टीम्स जो है वो इस गाड़ी को ढूंढ रही हैं और पुलिस जो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा उन्हें भी इस गाड़ी के हवाले से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अब आप ये देखें कि मकबूजा वादी के अंदर आदित्य राज कौल है, इंडियन जर्नलिस्ट हैं जी, और ये NDTV के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। कहते हैं, इन्होंने खबर दी है कि क्रैकडाउन जो है वो जमात इस्लामी के नेटवर्क पर इस वक्त कर दिया गया है और 3 मुख्तलिफ लोकेशंस जो हैं 30 मुख्तलिफ लोकेशंस जो हैं उन पर रेड डाला गया है और बड़ा ही मुतनाज़ा किस्म का मटेरियल जो है वो सीज कर दिया गया। और ये सब न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह की तरफ से भी धमकी अमेज लबो लहजा अख्तियार करते हुए मुमकिन फौजी कार्रवाई का इशारा दिया गया है कि इंडियन फौज हालत जंग में है, हालत जंग में थी और हालत जंग में रहेगी। भारतीय फौज सिर्फ इशारे की मुंतज़िर है। अब भारतीय वजीर आज़म हो, भारतीय वजीर दाखिला हो या भारतीय वजीर दिफा और उनके साथ साथ इंडियन मीडिया, ये सब इसी मौके की ताक में थे कि शायद कोई कार्रवाई हो या जो फॉल्स फ्लैग के इशारे दिए जा रहे थे वो फॉल्स फ्लैग ड्रामा स्टेज हो और उसके साथ ही जनाब पाकिस्तान के ऊपर हल्ला बोला जाए। अब ये ऐसी सूरत हाल है जिससे कोई भी मुल्क लाताल्लुक नहीं हो सकता और पाकिस्तान का तो बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है, तवील तरीन बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान अपने जवाबी रद्द-ए-अमल से तो किसी भी तौर पर लाताल्लुक नहीं हो सकता। इस सूरत हाल में एक जानिब पाकिस्तान की एयर स्पेस को बंद करने अगले 48 घंटे के लिए ये खबर सामने आई है और उसके साथ साथ ये जो मोटरवे है पाकिस्तान की, इसके ऊपर मिलिट्री मूवमेंट भी नज़र आई है, यानी फ़ौजी दस्ते जो है वो मूव करते हुए अपने साजो सामान के साथ बॉर्डर एरिया की तरफ जाते हुए नज़र आए हैं और इस हवाले से सोशल मीडिया पर चंद वीडियोस भी मौजूद हैं। अब इस सूरत हाल में सवाल है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि वो चंद जिसका इंतज़ार नरेंद्र मोदी ने अपने ज़हन में सोच रखा था, वो चंद अब कब चढ़ेगा और उस चंद के जो असरात हैं वो किस वक्त तक हमारे सामने आएंगे। इस सूरत हाल पर बात करते हैं और हालात का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो इस वक्त भूटान के दौरे पर है और भूटान के लिए उनका ये मानना है कि उनको खुसूसी तौर पर ये दौरे की दावत दी गई थी। वहाँ पर उन्होंने एक तकरीब से खिताब किया है और भारतीय वज़ीर आज़म ने इस तकरीब से खिताब करते हुए, जिसे हम कहते हैं ना धमकी अमेज लबो लहजा, वो उन्होंने इख्तियार किया है। उनका ये कहना था कि दिल्ली धमाके के पसे पर्दा जो भी किरदार हैं ये उनके ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है। धमाके की साजिश करने वाले को नहीं छोड़ा जाएगा। तरीके से पाकिस्तानी एनालिस्टों की फटी पड़ी है और जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया बात कर रही है उससे लग ही रहा है कि इंडिया अगर कहीं से भी पाकिस्तान का नाम सामने आता है या टेररिस्ट अटैक का सामने आ रहा है, जो कि अभी पता चल रहा है कि हाफिज़ सईद के किसी आदमी ने किया है, अगर ऐसा सामने आ रहा है तो ये पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 फिर से शुरू हो सकता है। तो क्या ये बेस बनेगा दिल्ली का कार ब्लास्ट फिर से ऑपरेशन सिंदूर 2 का स्टार्ट होने का? आइए देखेंगे इसको आगे चल करके। और कहीं इस बार इंडियन नेवी को कमान दी गई अगर धोखे से भी, तो ये तो पाकिस्तान के लिए एकदम कहर भरप पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी नेवी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि इंडियन नेवी को रोक सके या इंडियन नेवी के खिलाफ कुछ भी एक्शन ले सके।